कल चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तिथियां घोषित कर दी हैं, यानी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसकी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। मैनपुरी में 7 मई को चुनाव है। समाजवादी पार्टी से यहां पर डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं और अभी मौजूदा सांसद भी हैं। 2022 में नेताजी मुलायम सिंह यादव के ख़त्म होने के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था, जिसमें डिम्पल यादव लगभग 3 लाख वोटों से जीती थी। एक बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें फिर प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीजेपी अभी यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। हम सबसे पहले आते हैं कि लगातार इस मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ क्यों कहा जाता है। उसके पीछे तमाम वजह हैं। जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, यानी कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है, नेताजी मुलायम सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे और लगातार तब से ही ये अभी तक उन्हीं के 1996 से अभी तक उन्हीं के ही पास ये सीट है। पहले मुलायम सिंह यादव यहाँ सांसद हुआ करते थे, उनके भतीजे यहाँ सांसद रहे धर्मेंद्र यादव, और अभी उनके प्रपौत्र जो हैं तेज प्रताप यादव वो भी यहाँ सांसद रहे हैं, और अभी उनकी बहू डिम्पल यादव यहाँ सांसद हैं। बीच में यहाँ कुछ फ़र्क पड़ा था, जो यहाँ की विधानसभा भुगांव पड़ती है, यहाँ से नेताजी चुनाव हार गए थे, लेकिन लोकसभा जब पूरी काउंटिंग हुई थी उसके बाद जीत गए थे। उसके पीछे वजह थी शिवपाल यादव, जो कि सैफी परिवार की एक बड़ी कड़ी माने जाते हैं, वो उस समय शामिल नहीं थे। उनके यहाँ आने से और उनकी कैंपेनिंग करने से डिम्पल यादव भारी बहुमत से जीती थी। कुछ लोग, कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस बार क्या रहेगा मैनपुरी का मिजाज। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र जी, अभी तक मैनपुरी में आपने कई सांसद देखे होंगे, नेताजी भी यहाँ सांसद रहे हैं, हमेशा गढ़ कहा जाता है मैनपुरी को। इस बार क्या लग रहा है, गढ़ बचा पाएगी सपा या बीजेपी बाजी मारेगी? यहाँ सपा गढ़ बचा पाएगी ये तो प्रश्न ही नहीं है। ये भूमि समाजवादियों की भूमि है। मैनपुरी जो जनपद है और जो संसदीय क्षेत्र है, जिसमें इटावा जनपद का विधानसभा क्षेत्र है जसवंत नगर, वो इसमें आता है मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में। ये समाजवादियों की भूमि है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने अनगिनत विकास कार्य किए हैं। अभी आपको अगर उन कामों को गिनाने लग जाऊं तो काफ़ी समय आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के लिए किया है। मैनपुरी समाजवादी सोच की ज़मीन है। यहाँ समाजवादी पार्टी फिर 3 लाख से अधिक मतों से विजयी होकर यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संसद में पहुँचेगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं गई आप? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। कि यहाँ की ज़मीन की बात बता रहा हूँ आपको। जो मैनपुरी के लोगों की जो सोच है वो आपको पूर्व में भी आप यहाँ के परिणाम के हिसाब से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये भामद चौराहा है, मैनपुरी का मुख्य चौराहा है, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, दुकानदार लोग हैं। आपका नाम क्या सर? रविंद्र जी, मैनपुरी में किस पार्टी ने ज़्यादा विकास कराया है? विकास ये फूल वाली है, फूल कमल। हाँ, बीजेपी ने काम कराया है, इसका मतलब क्या क्या कुछ काम गिनाएंगे बीजेपी के? हमारा काम है, हमारे चाचा का वो लड़का का एक्सीडेंट हो चुका है अभी 13 तारीख को, और वो मैक्स से हुआ और पुलिस वालों ने वो गाड़ी निकाल दी है और नंबर दूसरी गाड़ी का नंबर दिखा रहे और उस प्लेट पे हाथ लगा। बीजेपी ने कुछ काम करा है, मैं काम के ऊपर पूछ रहा हूँ। क्या काम तो हो ही रहा है, काम तो अच्छा हो रहा है। क्या काम हो रहा है? जैसे कि ये विकास वाला काम अच्छा हो रहा है। विकास हो रहा है? क्या क्या विकास हुए? का विकास काम ये कॉलोनी चल रही है और ये बिल फिले हैं, ये माफ हो रहे। राशन मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है। अच्छा, हाँ, पेंशन भी आ रही है। क्या पेंशन कितनी, क्या क्या पेंशन मिल रही है? किस किस को पेंशन मिल रही है? ये पेंशन हमारी विकलांग पेंशन है, मिल रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं कराया? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे की बीजेपी ने काम कराया है मैनपुरी में। ठीक है, आपका नाम क्या दादा? हमारा नाम राम कुमार। राम कुमार जी, मैनपुरी की हम बात अगर करें, आप भी किसी पार्टी को वोट देते होंगे, विकास किसने कराया है मैनपुरी में? काम सड़कें, बिजली वगैरह किसकी ज़्यादा रही है? नहीं करवाई है, किसने? भाजपा, बीजेपी ने कराया है काम। अच्छा, लगातार सपा वाले तो कहते हैं हमने काम कराया है यहाँ मैनपुरी में। कराया तो कराया। बीजेपी ने काम कराया? अगर कराया तो खुल के बताइए, क्या काम कराया है बीजेपी ने? अरे सड़कें बनवाई और नलकूप विभाग सब करवाया है ना, पानी का साधन। तो अब की बार मैनपुरी कौन जीतेगा? समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ लगातार रहते हैं, अब की बार क्या लग रहा है कौन आएगा? देखो क्या कोई पता तो है नहीं, कोई नहीं, आप किसी को पसंद करते हो, आप क्या लगता है किसको आना चाहिए? अब देखो कौन आवे। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, लग रहे वाले। ठीक है, चलिए। और आपका नाम क्या सर? योगेश कुमार। योगेश जी, किसी पार्टी को आप भी वोट देते होंगे? बिल्कुल।
अब की बार क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी या बीजेपी समाजवादी पार्टी जीतेगी। जीतेगी? वजह कुछ खासियत बताओ, वजह क्या है? पूरी मैनपुरी समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने काम नहीं किया। जैसे कि कोई मेन काम आप गिना सकते हैं समाजवादी सड़कें हैं, बिजली और जो भी है, लाइटें वाइटें, सारी व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी की है। लेकिन राशन वगैरह तो बीजेपी दे रही है। राशन से क्या हो जाता है? राशन की बात नहीं बताऊँगा। अच्छा, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप राशन की बात पूछ रहे हो, ये राशन जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उस समय यूपीए की सरकार थी, उसमें लागू हुआ था। उसमें साफ लिखा है, पहले ही पेज पे आप अगर गजट निकाल के देखेंगे पत्रकार महोदय, तो उसमें 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की और 50% आबादी शहरी क्षेत्र की पब्लिक को राशन मुहैया कराया जाएगा। वो एक्ट 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तभी पारित है, उसके तहत सबको राशन मिल रहा है। कोई बीजेपी अपने घर से राशन नहीं दे रही है। वो हमें चाहिए रोजगार। वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि काला धन वापस लाएंगे, और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी नाम छुपाएंगे। 2014 में वादा किया था, आप भी उस समय घूम घूम के देख रहे होंगे क्षेत्र में। तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं का क्या था कि काला धन वापस लाएंगे, डीजल पेट्रोल आपको 40 रुपये देंगे, सिलेंडर आपको 300 रुपये में देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। नहीं तो क्या काम नहीं कराया बीजेपी ने? आप बताइए ना, इन पे किसी पे काम नहीं कराया। दोबारा सरकार, योगी सरकार दोबारा बनी, सेंट्रल में फिर आने की बात चल रही है। जो सर्वे किए जा रहे हैं जो एजेंसियों की तरफ से, जो सर्वे किए जा रहे हैं, वो केवल जब काम नहीं कराया तो फिर आ कैसे रहे, जीत कैसे रहे? नहीं, जीतना और काम होने में आप हमसे काम की पूछ रहे हो। अगर इस पे हम आपसे अगर काम को कोई कराया हो बीजेपी ने, जो वादे किए थे, आप एक बता दीजिए कि ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है सरकार में। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जो पहले जिस तरीके से घटनाएं होती थी उसमें रुकावट आई है। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए आप, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। लॉ एंड ऑर्डर बात करते आप, वो इनका कानपुर के आगे जो उन्नाव का मंत्री था, विधायक था, उसने उस बेटी के साथ बलात्कार किया, उसका गवाह जो वकील था उसको सरेआम एक्सीडेंट करा दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर बात करते आप, हाथरस की बेटी का आप देख लीजिए क्या घटना हुई वहाँ पे। और उनसे वादा किया था उनको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे उस परिवार को, और अगर दी हो आप बताइए। मैनपुरी में तो दुरुस्त चल रहा है। केवल चिन्ह तो लोगों के, अगर वो देख लेंगे कहीं पे कोई मुसलमान है किसी तरीके, तो उसको उठा के बंद कर देंगे। केवल चिन्हित लोगों को साथ किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। पुलिस में आप थाने में जाइए, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तहसील में जाइए, आपका कोई काम नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर एंड काम के नाम पे ये सरकार बिल्कुल फेल है। इन्होंने जो वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। ये अब 2024 का चुनाव इस बात का परिणाम देगा इनको। ठीक है, कोई पद तो नहीं समाजवादी पार्टी में? नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे पास कोई पद नहीं। आप तो यहाँ लोकल के पत्रकार हैं, आप पता कर, मतलब वोटर है खाली? हाँ, मैं कार्यकर्ता समाजवादी? नहीं, मैं वोटर हूँ, एक आम नागरिक हूँ। आपका नाम क्या सर? राहुल यादव। राहुल, उम्र तो हो गई होगी, वोट डाला कि नहीं डाला पिछली बार? नहीं, अभी बना है ना। अच्छा, बना, डालोगे इस बार? अब इस बार किस पार्टी की विचारधारा को पसंद करते हो? क्या लगता है, कमल, साइकिल, हाथी, पंजा, किसकी विचारधारा पसंद है? यहाँ पर हमेशा साइकिल ही रही है और उसे ही हम वोट करेंगे। और जो है कि ये सरकार नौजवानों के लिए बहुत ही ख़राब है। हम तो सोचते हैं कि अभी नहीं, आपने कैसे तय कर दिया ये नौजवानों के लिए खराब है? अभी तो आप युवा हैं, अभी दाढ़ी मूछ आपकी होगी है। नहीं, जो भी आज दिन तक पेपर हुआ है वो हमेशा लीक ही होता आ रहा है। अभी तक ये एक बताइए भर्ती क्लियर हुई हो इस सरकार में? अभी तक कोई भी भर्ती क्लियर नहीं है। पुलिस का पेपर देख लीजिए, लीक हुआ है, और भी कई पेपर हो गए हैं, वो भी सारे लीक होते रहे। तो नौजवानों के लिए खराबी है। ठीक है, उम्मीद क्या करते हो कि क्या लग रहा है मैनपुरी से कौन बाजी मारेगा? नहीं, सपा मारेगी बाजी। दोबारा रिपीट होगी सपा? दोबारा। अच्छा जी। तो युवा है, सबसे पहले आपको रोजगार की, मतलब आप चाहते हैं कि सरकार ऐसी हो जो सिर्फ रोजगार की बात करे। अभी तक कोई रोजगार के लिए कहाँ अप्लाई किया? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये बीजेपी रोजगार किसी को दे पाएगी। ऐसा ही लगता है कि सपा में जो आए सरकार होगी तो रोजगार सबको मिलेगा। ठीक है, सपा होगी तो रोजगार मिलेगा, लेकिन ये युवा हैं, इनको रोजगार चाहिए है, इन्हें किसी विशेष पार्टी से मतलब नहीं है। लोग हैं, अपनी अपनी तरीके से राय दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैनपुरी जो है हमेशा से इनका गढ़ रहा है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्र है मैनपुरी। दूसरे नंबर पर यहाँ शाक्य मतदाता आता है, लोधी मतदाता भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन पिछली बार डिम्पल यादव यहाँ से 3 लाख ऊपर वोटों से जीती थी। मार्जिन ज़्यादा रहता है इनकी जीत का हमेशा का, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी अपनी तरीके से दावा कर रही है। और सबसे ज़्यादा ध्यान इस समय मैनपुरी जो आसपास की जो बेल्ट है, इनमें ज़िले हैं,
उसको भेदने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। ये वक्त बताएगा, समय बताएगा कि सफलता कहाँ तक हासिल होगी बीजेपी को। लेकिन फिलहाल अभी तक मैनपुरी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सबसे आगे नाम यहाँ चल रहा था। दूसरे नंबर पर ठाकुर जयवीर सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका नाम आगे चल रहा था। लेकिन अभी जो दृश्य है वो साफ नहीं है कि मैनपुरी से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन डिम्पल यादव यहाँ से दोबारा प्रत्याशी बनाई गई हैं। आगे जो भी अपडेट होगा मैनपुरी से लोकसभा चुनाव में पंजाब केसरी आप तक पहुँचाता रहेगा। मैं आफाक अली खान, पंजाब केसरी, मैनपुरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।